चलो, तो क्लास जो चैप्टर हम चालू करने जा रहे हैं, क्लास कौन सा है वो? हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, निकालो, नया चैप्टर है। चलो जल्दी फटाफट आगे बैठो। क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब क्या होता है बताओ? हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? और कार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन। नहीं, ये बात बता दिया मैंने आपको। ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन जहां पर प्रेजेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दोज कंपाउंड इन विच क्या प्रेजेंट रहेगा? दोज कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट। कार्बन इज नोन एज, क्या बोलोगे? नोन एज हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम लोग सीधा क्या चालू करेंगे अभी? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या चालू करेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, एनसीईआरटी में देखो तो यहाँ पर पहले आयुपेक दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? आयुपेक अभी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आयुपेक में पढ़ा चुका बहुत डिटेल में, इसलिए बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर बेसिक रूल पे आएगा कर लोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या चालू करेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहला क्लास प्रिपरेशन कौन सा है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लास में चालू कर रहा हूँ। ये चैप्टर में क्लास 4 पार्ट में क्लास ये चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले बता देता हूँ ये चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? अल्केन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या है? अल्कीन है, और क्या है? अल्काइन है, और क्या है? बेंजीन है। क्या है क्लास? बेंजीन। ठीक है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, बेंजीन। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग चालू करते हैं। पहला अल्कीन। क्या चालू करने जा रहे हैं? अल्कीन, सॉरी अल्केन। अल्केन क्या है क्लास? अल्केन है। अल्केन में क्या देखेंगे हम लोग? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या देखेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? हमको बनाना है। क्या बनाएंगे हम लोग? हम लोग कैसे अल्केन बना सकते हैं। ठीक है, क्या है? कैसे हम लोग अल्केन बना सकते हो पढ़ने वाले। ठीक है, तो पहला तरीका क्लास क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला क्लास पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन नंबर 1। वो क्या है? फ्रॉम अनसेचुरेटेड कंपाउंड। किससे क्लास? अनसेचुरेटेड कंपाउंड से बनाएंगे। ठीक है, बताओ किससे? अल्कीन और अल्काइन। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ये बताओ क्या है? ये क्या है? अल्कीन है। क्या है? अल्कीन है। ये बताओ क्लास क्या है? अल्काइन है। क्या है क्लास? अल्काइन है। ठीक है, तो अल्कीन को क्लास किस पे कन्वर्ट कर देगा? अल्कीन को बनाना है अल्केन। क्या बनाना है? अल्केन। और अल्काइन को भी क्लास क्या बनाना है? अल्केन। ऐसा रीजेंट कौन सा काम करता है? ठीक है, तो ऐसा क्लास एक क्लास काम करता है, कौन सा है? H2 मेटल। क्या है क्लास? H2 मेटल। H2 मेटल क्या काम करता है? अल्कीन और अल्काइन को किस में कन्वर्ट कर देता है? अल्केन में। यहां पर भी क्या आएगा? H2 मेटल। ठीक है, अब उस मेटल के अंदर क्या हो सकता है? अब वो मेटल के अंदर कुछ भी दे सकता है आपको, चाहे वो निकल दे सकता है, पीटी दे सकता है और पीटी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, क्या काम करेगा? अल्कीन और अल्काइन को क्या बना देगा? अल्केन। ठीक है, इवन अगर हम रिएक्शन कराएंगे आगे, ठीक है, उससे भी करा सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर जैसे ये क्या दिया हुआ है? एसिड हैलाइड।
ये क्या दिया हुआ है, अल्डिहाइड, और ये क्या दिया हुआ है, कीटोन, ये क्या है, एस्टर, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है, अमाइड, क्या है, अमाइड। देखो अगर H2 मेटल क्लास इन सबसे क्लास रिएक्शन करा, चाहे इससे कराओ, इससे कराओ, इससे कराओ, इससे कराओ, जिसके अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, किसके अंदर, ठीक है, उन सबको क्लास क्या बना देता है वो, अल्कोहल, क्या बना देगा, अल्कोहल, क्या बनाएगा, अल्कोहल। इसको भी क्या बना देगा, ऑक्सीजन वाले पार्ट को अल्कोहल बनाता है, और नाइट्रोजन वाले पार्ट को क्या बनाएगा, नाइट्रोजन वाले पार्ट को क्या बनाएगा, नाइट्रोजन वाले पार्ट को क्लास बनाएगा साइनाइड ब्लू लैंप, आर ट्रिपल बॉन्ड CN। बताओ ये क्लास कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, बस H2 मेटल हर किसी के साथ रिएक्शन शो करेगा, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या नाइट्रोजन, चाहे अल्कीन हो या अल्काइन, ठीक है, हर किसी के साथ रिएक्शन शो करेगा, किसको छोड़ के, कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के, किसको छोड़ के, कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के बाकी सबसे क्या करता है वो रिएक्शन शो करता है, ठीक है। अगर अल्डिहाइड कीटोन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है उसको क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, और जिसके अंदर क्या है नाइट्रोजन, क्या बनाएगा, अमाइन, क्या बनाएगा, अमाइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर अमाइन बनेगा, क्या बनेगा, दिखेगा नहीं इधर ना, इधर अमाइन क्या बनेगा, RCH2NH2, ये क्या है, अमाइन है, और इसको भी क्या बनाएगा, अमाइन, CH2NH2, ठीक है। तो ऑक्सीजन वाले पार्ट को क्या बनाता है, अल्कोहल, ठीक है, और नाइट्रोजन वाले पार्ट क्या बनाएगा, अमाइन, और अगर अल्कीन और अल्काइन दिया तो क्या बना देगा, अल्केन। क्लियर है। इसमें और LiLH4 में डिफरेंस क्या, देखो H2 मेटल और क्या है, H2 मेटल और क्या है, LiLH4, ये दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही फंक्शन है, ठीक है, दोनों का काम क्या है, सेम ही है। क्या काम करता है देखो, कहाँ कहाँ पर डिफ्रेंशिएट होता है, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को कर पाता है क्या रिएक्शन, ये नहीं कर पाता, कौन, H2 मेटल क्या होता है, कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है, लेकिन ये क्लास क्या कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देता है, कौन, LiLH4, और बाकी सबको भी कर देता है, इतने सारे देख रहे हैं सब, इन सबको क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाले क्या बनाएगा, अल्कोहल, और नाइट्रोजन क्या बनाएगा, अमाइन, ठीक है, कौन, LiLH4। लेकिन अल्कीन और अल्काइन को रिएक्शन शो नहीं करता, कौन, LiLH4, ठीक है। तो ये क्या करता है, अल्कीन के साथ शो करेगा, अल्कीन से क्या बना देगा, अल्केन बना देगा, और अल्काइन से अल्केन बना देगा, ठीक है, लेकिन ये अल्कीन और अल्काइन से रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है, ये अंतर है दोनों में। क्लियर है, क्या समझ आया, एक बार वापस से बोल रहा हूं मैं, H2 मेटल और LiLH4 में क्या अंतर है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, कौन, H2 मेटल, ठीक है, LiLH4 शो करेगा, ठीक है। अल्कीन और अल्काइन के साथ कौन शो करता है, H2 मेटल क्या बनाता है, अल्कीन, ठीक है, लेकिन LiLH4 क्या है, ये क्या होगा, ये अल्कीन और अल्काइन का रिएक्शन शो नहीं करता है। क्लियर है, लिख लो, छाप लो फटाफट। चलो लिख लो फटाफट।
जब भी कोई भी चैप्टर रिवीजन करने जाओगे, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन डेरिवेटिव या कोई भी पढ़ने जाओगे, सबसे पहले एक बार रिएक्शन में रिवीजन करना तभी पढ़ना, ठीक है। रिवीजन करने के बाद तभी पढ़ना। हो गया उधर का लिख के, एक तरफ का हो गया। चलो डन, यार मैं लिखूं। NaBH4, हाँ सब सेम काम करेगा। जो जो ये यहाँ पर है ना, LiH4 और कौन, और H2 मेटल, ये दोनों यहाँ पर क्या आएंगे, सेम काम करेंगे, ठीक है। बस ये याद रखना, कहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में H2 मेटल काम नहीं करता, सिर्फ कौन काम करेगा, LiH4, बाकी सब में क्या रहेगा, ये सेम काम करेंगे। ठीक है, चलो एक नोट लिख लो। देखो H2PD दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, और H2PT। अगर ये दिया हुआ क्लास तो रिएक्शन कहाँ पर हो जाएगा, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, क्लास रूम टेम्परेचर का रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। कहाँ पर रिएक्शन कहाँ पर होगा, RT मतलब रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्लास H2Ni दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, निकल दिया हुआ, ठीक है, तो निकल क्लास रूम टेम्परेचर रिएक्शन नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, कहाँ पर होगा, हाई टेम्परेचर, किस पे होगा, Ht मतलब हाई टेम्परेचर, ठीक है। अगर H2PD दिया हुआ है, H2PT दिया हुआ, क्या करेगा, कहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, यहाँ पर अल्कीन से क्या बन जाएगा, अल्केन, अल्काइन से क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा, ठीक है, नॉर्मली हो जाएगा। बट बात करेंगे हम लोग H2Ni की, तो ये वाला क्लास क्या होता है, ये जो है इसके लिए टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको अल्कीन, अल्कीन से क्या बनाना है, अल्केन, ये अल्काइन से क्या बनाना है, अल्केन बनाना, तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, छाप लिख लो, एनसीईआरटी की लाइन है, पेपर में आ सकता है। और दूसरा लिखो, फ्रॉम अल्काइल हलाइड, दूसरा प्रिपरेशन क्या है, फ्रॉम अल्काइल हलाइड। मिटा दो इसको,
क्या होता है क्लास के अंदर, देखो इसके अंदर क्लास क्या दिया हुआ है, जैसे क्लास CH3Cl दिया हुआ है, और बाजू और क्या दिया हुआ है H2, और एरो पे क्या दिया हुआ है Zn, H प्लस। ठीक है, क्या बनाएगा, अपन बना क्या रहे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, तो क्या बनेगा, अल्कीन ही बनेगा। क्या बन जाएगा पर CH4, और साथ में क्या निकल जाएगा HCl। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे Cl रहे चाहे Br रहे चाहे आई, रेडिएशन क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, और क्या निकलेगा HCl या HBr या HI निकलेगा। लेकिन अगर CH3H क्या दिया हुआ है, CH3F दिया हुआ तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर फ्लोराइड दिया हुआ है, ठीक है फ्लोरीन, तो वहां पर रिएक्शन नहीं होगा। तो उसके अलावा चाहे Cl दे रहे या Br रहे या फिर क्या रहे, आई रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन F वाले में रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है, इधर का हो गया डन। इसी के अंदर क्लास लिख लो, ये पहले लिख लो, ए लिख लो। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, बी, क्या पढ़ेंगे बी। क्या क्लास हुआ रिएक्शन, अभी पढ़ा है मैंने। हुआ रिएक्शन क्लास क्या होता है, जो कार्बन के नंबर को डबल कर देता है। अगर 2 कार्बन तो 4, 4 है तो 8, 8 है तो 16। ठीक है, बताओ यहाँ पर CH3Cl दिया हुआ है, और एरो पे क्या दिया हुआ है Na ड्राई ईथर। क्या काम करेगा, कार्बन के नंबर को डबल करेगा, CH3 और CH3, ये बन जाएगा, डबल हो गया। पहले कितना कार्बन था, पहले 1 कार्बन था, अभी कितना कार्बन हो गया 2, तो क्या हुआ है, कार्बन का नंबर क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, सी वाला भी क्लास देख लिख लो, कोलबे, कौन सा क्लास, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्लास क्या होता था, क्या दिया हुआ है CH3COO Na+, ये दिया हुआ है। इसमें भी क्या होता था, अल्केन ही बनता था। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो यहाँ पर, याद है एनोड होता था कैथोड होता था। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 और साथ में क्या निकलेगा CO2 गैस। ठीक है, 2 मूल नहीं, कितना मूल लेते हैं, एक रेडिकल इसका एक रेडिकल उसका, दोनों कंबाइन में क्या बन जाते थे CH3। ठीक है, लिख लो दोनों। नीचे का हो गया, क्लियर है। चलो तीसरा क्या है क्लास, फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन। क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, ये आपको आता है, सबको आता है, पूरी क्लास को आता रहेगा। बताओ क्लास, ये क्या दिया हुआ है CH3COOH, क्या दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है। अगर एरो पे क्लास नजर आ जाए, कौन, लाइम, सोडा लाइम, क्या काम करता है CO2 निकालेगा। क्या निकालेगा CO2। तो सोडा लाइम का फंक्शन क्या है, क्या निकालेगा CO2 निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा CH4 बन जाएगा, और क्या निकल गया CO2। क्लियर है, बोलो बोलो। चलो, तो ये क्या है क्लास, ये 3 4 जो है क्लास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन था। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। ओवर रिएक्शन मैंने काफी डिटेल पढ़ाया था, कोल्बी वाला भी। ठीक है, लिख लिए? बढ़ा जाए आगे? चलो नेक्स्ट। अब है क्लास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अल्केन बना रहे थे। क्या कर रहे थे? अल्केन बना लिए। अब अल्केन से हम लोग चेक करेंगे अल्केन किसके साथ रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, हम लोग क्या चेक करेंगे कि अल्केन किसके साथ क्या होगा, रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास केमिकल प्रॉपर्टीज में क्लास सबसे पहला क्लास हम मुझे पढ़ेंगे। ठीक है, वो पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ेंगे? सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ चुका है पहले ही। कहाँ पढ़े थे? FSR। कहाँ पढ़े थे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्या हुआ था क्लास बताओ, क्या नारा था? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। एरो पे क्या रहेगा? एरो पे HMu Cl2 या Br2 ले लेंगे। बताओ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ, तो बताओ क्या हो जाएगा? CH3Cl और साथ में क्या होगा यहाँ पर? HCl। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे स्टेप देखा था, याद है? चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन। ठीक है, पूरा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ये बताओ क्लास दिया हुआ है CH3 CH2 CH3। बताओ यहाँ पर एरो पे दिया हुआ है HMe और Cl2। बताओ क्या होगा? ठीक है, हाइड्रोजन हटाओगे और क्या लगाओगे? हेलोजन लगा दोगे। क्लियर है? पूरा FSR में पढ़ लेना। कहाँ पर अगर कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ना तो ठीक है, FSR मैंने वहां पर बहुत डिटेल पढ़ाया। चलो दूसरा क्लास क्या है? कंबशन। क्या है? कंबशन। कंबशन मतलब क्या होता है क्लास? आग लगाना। CH4 है क्लास, आग लगाओ क्लास, क्या बनेगा? CO2 CO बनेगा और साथ में क्या निकलेगा? H2O। क्या होगा? H2O। ठीक है, और ये रिएक्शन क्लास होता है तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ एनर्जी क्लास क्या होती है, बाहर निकलती है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक। क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जब रिएक्शन होता है क्या होता है? हीट क्या होती है? आग लगे तो क्या होता है? एनर्जी बाहर आएगी कि अंदर आएगी? बाहर जाएगी। ठीक है, तो कैसा रिएक्शन होता है ये? CO2 है यहाँ।
ठीक है, एक कार्बन लिए कितना निकला, एक CO2, अगर दो लेंगे तो दो CO2, अगर प्रोपेन लेंगे तो तीन CO2 निकलेगा, ब्यूटेन लेंगे तो चार CO2 निकलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल कर दो, बताओ ये क्या है, CH3 CH3, बताओ कितना निकलेगा, दो CO2 प्लस H2, CH3 CH2 एंड CH3 कितना निकलेगा, तीन CO2 प्लस H2। ठीक है, लिख लो फटाफट। बताओ अल्केन किस तरह काम करता है, अल्केन डे टू लाइफ में किस तरह काम करता है, अल्केन आपके घर में डेली इस्तेमाल करते हैं। मीथेन, जो आपके घर में बाटला है, बाटले के अंदर क्या है, मीथेन गैस है। ठीक है, तो क्या होता है, ये कंबशन क्रिएट करता है, इसलिए किसकी तरह काम करता है, ये फ्यूल की तरह काम करता है। अल्केन से किसकी तरह काम करता है, फ्यूल की तरह काम करता है। ठीक है, और अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट मतलब आधा जला है आधा कोयला है, ठीक है, तो वो किसकी तरह काम करता है, लिख लो, इंक की तरह, इंक में काम आता है, देखो, incomplete combustion of alkane incomplete combustion of alkane give carbon black या black carbon, which is used in which is used in as a ink, printer ink, black pigment, black pigment और एज अ फिल्टर। फिल्टर मतलब क्या होता है, जैसे अभी दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन की वो है, क्या है, कमी है, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है कि जो चारकोल होता है, ठीक है, वो क्या करता है, चारकोल अगर रखोगे अपना तो बहुत सारे पार्टिकल क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये सपोज करो तुम्हारे घर पे तुमने वो लगाया एयर प्योरीफायर, ठीक है, तो क्या करेगा, हवा को खींचेगा, ठीक है, और उसके जो पार्टिकल रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और अच्छी हवा क्या कर देगा, चले जाएगा, ठीक है, और जो पार्टिकल रहेगा क्या करेगा, उधर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो किसकी तरह काम करेगा वो, एज अ फिल्टर काम करेगा। ठीक है, तो चारकोल एज अ, इसको मतलब इनसफिशिएंट कार्बन जो होता है, कम्बशन होता है, ये किसकी तरह काम करता है, फिल्टर की तरह काम कर सकता है। चलो हो गया लिख के, कंप्लीट कम्बशन तो नॉर्मल ना, फ्यूल की तरह काम करेगा ना। हो गया लिख के, चलो अब देखते हैं हम लोग कंट्रोल ऑक्सीडेशन।
तीसरा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, क्या है? कंट्रोल ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो पहला क्लास है ए वाला क्लास, क्या दिया हुआ है? CH4, ठीक है। रिएक्शन क्लास करा दो इसका, कॉपर के साथ टेम्परेचर 513 केल्विन और क्या रहेगा 100 एटीएम। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा अल्कोहल। क्या बनेगा? अल्कोहल। बताओ हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन था क्या? नहीं, अभी आके जुड़ गया है, तो मतलब क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो यहाँ पर ओटी भी लगा दो, बी वाला देखो। क्या बनेगा यहाँ पर? अल्कोहल बना है। थोड़ा अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना है? ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अल्कोहल बना है। और ज्यादा थोड़ा ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा? अल्डिहाइड। क्या बनेगा? अल्डिहाइड। और अगर और ज्यादा कराएंगे तो क्या बनेगा? एसिड। क्या बनेगा? एसिड। तो ये क्या है क्लास? ये है अल्डिहाइड। और साथ में क्या निकलेगा? H2O, ठीक है। क्या निकलेगा? H2O, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एरो पे जो याद रखना बस, MO2O3। यहाँ पर क्या था? कॉपर रहेगा और साथ में क्या रहेगा? हीटिंग और प्रेशर रहेगा। इसमें क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है। तो पहले वाले में क्या बना है? अल्कोहल। फिर इसके दूसरे वाले में अल्डिहाइड, उसके नीचे वाले एसिड, ठीक है। एक और देख लेते हैं हम लोग लास्ट। डी देखो, ये बताओ क्लास क्या है? ये बताओ कौन सा अल्केन है? टर्शरी है कि सेकेंडरी है? टर्शरी है। इसके सामने क्लास अगर नजर आएगा KMnO4, क्या आएगा? KMnO4। टर्शरी क्लास अगर दिया हुआ, क्या दिया हुआ? टर्शरी हाइलाइट दिया हुआ, सॉरी टर्शरी हाइड्राइड, हाइड्राइड, ठीक है। तो वो क्लास क्या काम करता है? अल्कोहल बना देता है। क्या बना देता है? अल्कोहल। तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? इसमें कन्वर्ट कर देगा इसको, इसमें अल्कोहल के अंदर। किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर। क्लियर है? फिर कंट्रोल ऑक्सीजन चार याद रखना, चार है जो। पहले में क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा और लास्ट में भी क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। पहले और लास्ट में अल्कोहल बनता है, उसके बाद क्या बनेगा? अल्डिहाइड, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग।
हाँ, कहाँ पर बोले? C O और कुछ नहीं है, ये देखो। तो क्लास यहाँ पर देखो, चौथा क्लास जो है आइसोमेरिज्म, आइसोमराइजेशन, क्या है? आइसोमराइजेशन। ठीक है, क्या होता है देखो, ये बताओ क्लास क्या दिया हुआ है? CH3 CH2 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 और CH। ठीक है, एरो पे क्लास दिया रहेगा एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl। ठीक है, क्या करेगा? उसके आइसोमर बना देगा। क्या बना देगा? जैसे बताओ, ये क्या दिया हुआ था? एन हेक्सेन। क्या है क्लास? एन हेक्सेन। बताओ क्या होता था आइसोमर? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर एन हेक्सेन दिया हुआ है, इसमें ऐसा बना दो CH3 CH2 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 एंड CH3। कितना कार्बन हो गया? 5 हो गया है। अब बताओ, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है अलग है? अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, या फिर ऐसा बना दो आप, आइसोमर ही बनाना ना, तो कैसा भी बना सकते हैं आप। क्लियर है? क्या बना देगा? आइसोमर। अब बताओ, इन दोनों के बीच में, या देखो ये वाला ए समझ लो, ये बी और ये, बताओ इन तीनों में रिलेशन क्या है? ये तीनों क्या है? आइसोमर है। क्या है? आइसोमर। तीनों का क्या है? आइसोमर। मतलब तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो एनहाइड्रेट AlCl3 और साथ में HCl आएगा। ठीक है, अल्कीन के सामने, तो क्या करेगा? आइसोमराइजेशन कराएगा। क्या कराएगा? ठीक है, मतलब आइसोमर बना देगा। क्लियर है? चलो, चलो पांचवा जो क्लास है वो है एरोमेटाइजेशन। क्या क्लास? एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन के अंदर बताओ क्लास क्या होगा? एरोमेटिक बनेगा। क्या सुनने में क्या आ रहा है? एरोमेटिक, एरोमेटाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्लास क्या होता है। एरो पे क्या रहेगा क्लास? CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, 3 3 6। बताओ क्लास, एरो पे क्लास आपको नजर आएगा 3 डिजिट। कितने? या तो आपको दिया रहेगा B2O5 दिया रहेगा, एक हो ये हो सकता है। अगर ये नहीं दिया पेपर में क्लास, कुछ दूसरा हो सकता है आपको दिया हो। क्या दिया रहे? आपको दिया रहे क्लास CrO3 दिया रहे। ठीक है, और क्लास अगर ये भी नहीं दिया तो हो सकता है क्लास आपको दिया रहे MO2 एंड O3, ये दिया रहे। ठीक है, क्या काम करता है क्लास? ये बना देगा क्लास बेंजीन। क्या बना देगा? कितने कार्बन? 6 कार्बन है। क्या बना देगा? बेंजीन, ममा बेंजीन। तो ये वही कौन बन गए? ममा बेंजीन। ठीक है, क्लियर है? Cr2O3, Cr2। ठीक है, अगर एक कार्बन क्लास ज्यादा रहा तो बताओ कितना? 1 2 3 4 5 6, और एक ये 7 कार्बन है, तब क्या करोगे? 7 कार्बन अगर दिया हुआ क्लास तो क्या बना सकते हैं हम लोग? तब बन जाएगा टोलिन। क्या बन जाएगा? बेंजीन है, और बेंजीन के सर पे एक CH3 लगा देना। ठीक है, 8 कार्बन क्या बनाओगे? 8 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा बना सकते हैं आप, या फिर पेपर में आपको ऐसा ही बना के दे सकता हूँ। ठीक है,
क्लियर है? छाप लो। आइसोमराइजेशन, चलो लिख लिए। चलो स्टार्ट राइटिंग। बातें मत कर संदेश, बातें मत कर। बता V2O5 Cr2O3 और M2O3 क्या फंक्शन है क्लास? एक बार पेपर में आया हुआ, ये क्या बनाता है? ये बेंजीन क्या बनाएगा? बेंजीन बनाएगा। लेकिन सामने कितना होना चाहिए? कम से कम 6 कार्बन होना चाहिए। ठीक है, 6 कार्बन से कम में रिएक्शन नहीं होगा। चलो हो गया लिख के? उधर का तो हो गया होगा ना? हाँ चलो 6 वाला रिएक्शन क्लास देखो। रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम का मतलब क्या होता है? सिक्स रिएक्शन विथ स्टीम। क्या है? रिएक्शन विथ स्टीम। ठीक है, बताओ क्लास क्या रहेगा? कार क्या दिया गया? CH4 दिया हुआ है, और साथ में क्या रहेगा? स्टीम कहाँ से आएगा? भाप कहाँ से आएगा? पानी से आएगा। और एरोबिक ग्लास दिया रहेगा निकल कैटलिस्ट, ये तो निकालेगा। ठीक है, तो CO और साथ में ग्लास क्या बनेगा? H2। क्या बनेगा? H2। ठीक है, तो डाई हाइड्रोजन क्या है क्लास? डाई हाइड्रोजन ग्लास बनाने के लिए होना तो बेस्ट मेथड है क्लास। इंडस्ट्री लेवल पे क्लास जो इस्तेमाल करते हैं लोग ये क्या करते हैं? H2। ठीक है, H2 क्या बोलते इसको? डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन क्लास एक तरीका फ्यूल ही काम करता है बहुत सारे। अभी बीच में हमारे इंडिया के एक बंदा बहुत वायरल हुआ था, मध्य प्रदेश का था, मध्य प्रदेश। उसने ऐसा वो बनाया था, एक कार बनाया था जो कार पानी से चलती थी। ठीक है, तो उसके पीछे रीजन यही था, क्या? डाई हाइड्रोजन। पानी ऑक्सीजन अलग हो जाता है और क्या होता है? हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो ये H2 क्या हो जाता है? किसका काम करता था? फ्यूल की तरह काम कर सकता है। बट पता नहीं वो फिर बाद में इनफेमस हो गया। चलो हाँ चली प्रॉपर। प्रॉपर पूरा कार चली। अरे उसको चाइना से ऑफर भी आया था, चाइना के बहुत सारे इंडस्ट्री लोग बुला रहे थे उसको। पता नहीं, उसके अंदर देशभक्ति जाग गई थी। इंडिया में टैलेंट बहुत है, बहुत कदर नहीं है, इसलिए लोग बाहर चले जाते हैं। अभी भी जितने भी टॉप दुनिया के जितने टॉप कंपनी है सबके CEO आप देखो उठा के मोस्टली आपको इंडियन मिलेंगे।
चलो हो गया लिख के। नेक्स्ट, ये नहीं हुआ था, कब क्या लिखा है मैंने, देख कर आता हूँ सादिया के रिएक्शन क्या आता है। बातें नहीं, यहाँ ध्यान दो। चलो, पायरो मतलब क्लास क्या होता है, पायरो, पायरोलिसिस। पायरो मतलब हीट होता है, क्या होता है, हीट, ठीक है। लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, ठीक है। हीट के प्रेजेंस में क्लास कोई चीज ब्रेक करते क्या बोलते हैं उसको, पायरोलिसिस, ठीक है। चलो उधर को लिखते हैं, है ना पेपर जगह। सेवन क्या है क्लास, पायरोलिसिस, पायरोलिसिस। पायरो मतलब क्या होता है, हीट। चलो बताओ, कितना कार्बन है क्लास, C6H14। मुझे बताओ क्या ये क्या है, 6 कार्बन पर 12 हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन, क्या होगा ये, बेंजीन थोड़ी है, एन हेक्सेन है, क्या है, एन हेक्सेन, ठीक है। अगर क्लास इसका क्लास में रिएक्शन कराऊं, किस रिएक्शन कराऊं क्लास, 773 केल्विन, ठीक है। इतने टेम्परेचर पे क्लास जब रिएक्शन कराओगे आप, तो देखो क्या हो सकता है, इसमें से क्लास क्या निकल जाए, C6H, 2 हाइड्रोजन निकल जाए, H2 बन जाए, ऐसा क्या निकल जाए, 2 हाइड्रोजन निकल जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है क्लास 2 कार्बन टूट के निकल जाए, क्या निकल जाए, तो क्या हो जाए, C4 और H कितना हो जाएगा, H8, और साथ में क्या होगा, C2H4। देखो काउंट करो, सही है, 12 हो रहे ना, इसको 6 कर दो, इसको अल्कीन ही रख लो, और इसको कितना करोगे, 10 कर दो, अब सही है, ठीक है। या फिर क्लास क्या बना, दोनों अल्कीन बना दो, C4H, C3 लिखो, फिर C3H6, और क्या बनाओ, C2H4, ये बना दिए, और साथ में क्या बना दो, CH4। अब काउंट करो, देखो कितना कार्बन है, 3 2 5 और 1, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना, 6 4 10, बैलेंस है, ठीक है। तो ऐसा मतलब हीटिंग में क्लास क्या होगा, ये भी टूट के बन सकता है, ये भी बन सकता है, और ये भी बन सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ जो पॉसिबल प्रोडक्ट है क्या, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और ये बन सकता है, ठीक है। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या रहेगा, ये हेक्सीन रहेगा, क्या रहेगा, हेक्सीन। मैं बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, हेक्सीन बन गया, कुछ ऐसा रहेगा। इसके नीचे बना देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, अल्किन हो गया। ये वाला कैसा बनेगा, ये अल्केन है, और साथ में क्या बनेगा, अल्कीन, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, ये अल्कीन है, और ये क्या रहेगा, ये भी अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या है, CH4, ठीक है। सबका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। तो हीटिंग करने से आपको 3 मिल सकते, कितने मिलेंगे, पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हैं, 3। ये तो आपको क्या मिलेगा, हेक्सेन, और क्या मिल सकता है, ब्यूटेन प्लस इथीन, या क्या मिलेगा, प्रोपीन और इथीन और अल्केन।
एग्जाम्पल पेपर में इसमें दिया होना एनसीईआरटी में तो लिख देना चाहिए। चलो हो गया ये, इधर तो हो गया। चलो आगे देखो क्लास। दो डिकेन दिया मतलब क्या है क्लास, C12H26, ठीक है। इसका क्लास जब रेशो कराओगे हाई टेम्परेचर किस पे रहेगा, हाँ नहीं नहीं इसका ही है, इसका ही पार्ट है, इसका बी लिख लो, इसको ही लिख लो, ठीक है। तो बताओ क्लास यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा C7 और H16 और साथ में क्या निकलेगा, और साथ में निकलेगा C5H10, क्लियर है। क्या निकलेगा, इसका नाम क्या है, हेप्टेन है, और इसका नाम क्या है, पेंटीन है, क्या ये पेंटीन, ठीक है। और इसके साथ में कुछ और भी चीजें थोड़ा बहुत निकलेगा जो मेंशन नहीं है, अदर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो अच्छे से लिखो, ठीक है, पेपर में आ सकता है, छाप लो फटाफट। किसके नाम, हेक्सीन, हाँ पहला हेक्सीन है, दूसरा ब्यूटेन प्लस इथीन, तीसरा क्या है प्रोपीन, और क्या इथीन है, और साथ में क्या है मीथेन है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। सो लेट्स टॉक अबाउट अल्कीन। अल्कीन के बारे में बात करेंगे अभी। हो गया लिख के, चलो उधर का मिटाओ। चलो यहाँ ध्यान दो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी हम लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन डाउन, चलो यहाँ ध्यान दो। तो क्लास क्या है, MOP ऑफ अल्कीन, क्या फुल फॉर्म है इसका, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। सबसे पहला क्लास, ठीक है, फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्काइन, फ्रॉम अल्काइन, ठीक है। बताओ क्लास क्या है ये,
आर सी ट्रिपल बॉन्ड, आर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड आर दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें क्लास हम लोग क्या कराएंगे, रेशियो कराएंगे किससे क्लास, पी एंड डी सी किसे कराएंगे, ठीक है, पेडियम और सी फॉर चारकोल, क्या है, कार्बन रहेगा, ठीक है। या फिर किससे करा सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग कराएंगे सोडियम लिक्विड अमोनिया, किससे कराएंगे, सोडियम लिक्विड अमोनिया, इसको हम लोग बोलते हैं लिनलार कैटलिस्ट, क्या बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बनाता है, सिस, क्या बनाता है, सिस अल्कीन, और ये क्या बनाता है, ट्रांस अल्कीन, ठीक है। ये क्या कैटलिस्ट आ रहा है, कैटलिस्ट फॉर सिस याद रखना, ठीक है। या कार्बन में ये भी आ रहा है ना, सी फॉर सिस याद रखना, तो इसमें क्या बनेगा, सिस अल्कीन, और इसमें क्या बनेगा, ट्रांस अल्कीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास क्या बनेगा, देखो सिस अल्कीन कुछ ऐसा बनेगा, ये क्या सिस है, ठीक है, सेम साइड एच और सेम साइड क्या है, क्या बोलोगे, सिस। ट्रांस कैसा होगा, ट्रांस कुछ ऐसा दिखेगा, दिख रहा है, ट्रांस अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है क्लास, अगर हम लोग क्या करेंगे, पीडीसी से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सिस अल्कीन, क्या बनेगा, सिस अल्कीन बनता है, ठीक है। और लिक्विड अमोनिया से क्लास कराते तो क्या बनता है, ट्रांस अल्कीन बनता है। क्लियर इतनी बातें, छाप लो। ठीक है, तो ए हो गया क्लास। यहाँ देखो क्लास नीचे, अगर क्लास यहाँ पर सीस और ट्रांसफॉर्म होने का चांस नहीं है, ठीक है, तो क्लास क्या हो जाएगा, नॉर्मल क्या बन जाएगा, अल्कीन क्या बन जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2, क्या कराए क्लास, पीडीसी, ठीक है। सी क्लास देखो, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच थ्री, अगर पी एंड डी से क्लास रिएक्शन कराया मैंने तो बताओ क्या बन जाएगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और थ्री, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, साथ में क्या निकलेगा, H2, ठीक है, लिख लो। दूसरा जो है क्लास वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, किससे क्लास, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ये और कुछ नहीं क्लास, कौन सा रिएक्शन है, E2 वाला, कौन सा है, E2 एलिमिनेशन, क्या है, E2 एलिमिनेशन है ये, ठीक है। बताओ ये क्या दिया हुआ है, हेलोजन दिया हुआ है, और एरो पे क्लास क्या रहेगा, अल्कोहलिक केओएच, क्या काम करता है, अल्फा से क्या जाएगा, हेलोजन जाएगा, और बीटा से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा फोटो बनेगा, दोनों बन जाएगा, हॉफमैन और स्टेगर, ठीक है, नहीं सेटजेफ, सॉरी, हॉफमैन और सेटजेफ, ठीक है। चलो तीसरा देखो, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम विसिनल, विसिनल मतलब क्या होता है, विसिनल डाइहैलाइड,
जब आजू बाजू वाले पे सेम क्या होता है हेलोजन, क्या बोलते हैं हम लोग, विसिनल बोलते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है, बी आर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बी आर दिया हुआ है, CH2 एरो पे क्लास क्या करोगे आप, जेडन ले लो, क्या ले लो, बताओ क्या काम करेगा, जेडन Br2 निकाल देगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्कीन, और क्या निकल गया, Br2, Br2। क्लियर है। चलो ये वाला आप लोग करके दिखाओ, ये ए हो गया, ये बी वाला आप लोग करके दिखाओ, बात है नहीं क्लास। जेडन बताओ क्या होगा, क्या बनाओ, शो मैडम बातें मत कर, लिखो, बातें करिए। कंप्लीट कर ला, सही है। सॉल्व किए, नहीं नहीं ऐसा कुछ, ऐसे बंद कर देता हूँ ना रहेगी बात 9 बजे की, वैसे जरूरत नहीं आजकल, ऐसे तो बहुत ठंडा मौसम रहता है। चलो सॉल्व किया तुमने, बताओ आखिरी क्वेश्चन सॉल्व किए, बी आर निकालना, बी आर निकालो, ऊपर क्या किया देखो, बताओ दिखाओ, देखिए मेरा कुछ यहाँ से लाइट भी बंद है ना, बस बस सही किया, बताओ दिखाओ, अरे यार देखिए मेरा कुछ, सही है बट ये एच हटा दो, ये वाला एक मिनट कौन सा H3CH CH2, सही है सही है सही है। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट इसका आंसर, इसका आंसर ये लो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या बनेगा, ZnBr2, क्या बनेगा, ZnBr2, ठीक है, लिख लिए। चलो एक रिएक्शन और लिखो फटाफट, फ्रॉम अल्कोहल, कहाँ, फ्रॉम अल्कोहल, अब अल्कोहल से क्लास अल्कीन हम लोग एक ही जगह बनाए थे, कहाँ पर बनाए थे, कहाँ पर बनाए थे, सोचो कहाँ पर बनाए थे, अल्कोहल से अल्कीन हमने पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में एक ही जगह बनाए थे, कहाँ बनाए थे,
किसमें बनाए थे, E1 में। किसमें बनाए थे, E1 एलिमिनेशन, ठीक है। सो यहाँ पर कौन सा है, 3 रहेगा ना, 3 फ्रॉम, चेक करा तुम, फ्रॉम अल्कोहल, किससे क्लास, अल्कोहल से क्लास क्या बनाएंगे, अल्कीन, ठीक है। देखो OH है क्लास, CH2 CH2 CH3 रहेगा ये। बताओ क्या होगा यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेटेड क्लास क्या लेते थे हम लोग, H2SO4 लोगे, और साथ में क्या लोगे, हीटिंग, क्या लेते थे, हीटिंग। तो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर होता था, H+ खाता था, याद करो, H+ में H2 निकल जाता था, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होता था, हाइपर कॉन्जुगेशन करके यहाँ से निकाल देते, ऐसे निकाल देते। तो यहाँ पर क्या बन जाता था, अल्कीन, क्या बन जाता था, अल्कीन, ठीक है। और साथ में क्या निकल जाता था, H2 निकल जाएगा। चलो ठीक है, लिख लो इसको। चलो लिखो अभी, चलो अब इन क्लास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, हाँ बट वो एनसीईआरटी में आउट ऑफ सिलेबस है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, क्या लिखे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, ठीक है। अब अल्कीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, अल्कीन किन किन के साथ रिएक्शन करेगा वो देखेंगे, ठीक है। और ये हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक के बाद, ठीक है। तो 6:30 बजे सब लोग आ जाना, शार्प 6:30 बजे। हाँ बंद।